गाइस, दुनिया का हर चीज जमीन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कुछ भी हो, पेड़ हो, पौधा हो, इतना सारे बिल्डिंग्स बन रहे, होटल्स बन रहे, सब जमीन के ऊपर ही बन रहे। और जमीन का ख्याल रखना हम लोगों का काम है। दोस्तों, बहुत सारा बंदा है जो गल्फ कंट्रीज आते हैं क्लीनर के काम पे। सो दोस्तों, सब लोगों को मैं बता दूं कि क्लीनर का काम कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि हर काम बड़ा रहता है। और जो सफाई का देखभाल जो करता है, ये क्लीनर लोग ही करता है। और इनका बिना हम लोगों का लाइफ जैसे अधूरा है, क्योंकि इन क्लीनरों के बिना जो दुनिया है वो गंदगी में भर जाता। सो दोस्तों, जो क्लीनर का काम है एक बहुत ही रेस्पेक्टफुली काम है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि जो चोरी डकाती करते हैं उनका 100 रुपए से इनका मेहनत का 1 रुपये बहुत ही बढ़िया रहता है और ईमानदार का रहता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे क्लीनर का काम के लेके कि गल्फ कंट्री में, जिस कंट्री में, चाहे सऊदी हो गया, दुबई हो गया, अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, इन सब कंट्री में एक क्लीनर का रोल क्या होता है, एक जो क्लीनर है यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ बैट पे आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त सैयद अनीसुर रहमान। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए बिना लेट किए आज का जो टॉपिक है, क्लीनर का रोल क्या रहता है गल्फ की कंट्रीजों में, वो शुरू करते हैं। एक अच्छे क्लीनर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक अच्छा क्लीनर बनना चाहते हो तो आप कौन सा प्रोसीड्यूर अप्लाई करके आप एक अच्छा क्लीनर बन सकते हैं। इसका जो पहला कदम है वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही जरूरत रहता है। समझिए कि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो आप जब टेबल साफ कर रहे हैं, आप ऐसे अच्छे से साफ कीजिए, अच्छे से क्लीन करिए, ताकि जो कस्टमर बैठा है वो खुश हो जाए और वो जो है अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील करे कि इन रेस्टोरेंट का जो साफ सफाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि दोस्तों, खाना खाने हम जब जाते हैं तो हम लोग पहले अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहां पे साफ सफाई का ध्यान ज्यादा जाता है, क्योंकि ज्यादा गंदगी रहेगा तो वहां पे खाना नहीं खा सकते हैं। इसीलिए आप जो काम कर रहे हो, जो साफ सफाई कर रहे हो, समझिए आपका पहला दिन है, आप किसी टेबल को साफ किया और सामने वाला खुश हुआ, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो वो भी खुश हुए, लेकिन आपको इसी काम को बरकरार रखना है अगले 6 महीना 1 साल तक। जी हाँ दोस्तों, आपको फुल कंसिस्टेंसी देना पड़ेगा 6 से 1 साल तक, ताकि आपको समझ पाए कि ये बंदा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अच्छा क्लीन कर रहा है। चाहे वो टेबल हो, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो बाथरूम हो, किसी भी जगह जहां पे एक कस्टमर का नजर जाता है उस जगह को आप अच्छे से साफ कीजिए। और यही काम आपको रेगुलर 6 महीना से 1 साल करना है। ये है कंसिस्टेंसी। दूसरा जो पॉइंट है वो है अटेंटिवनेस। जी हाँ दोस्तों, अटेंटिवनेस दूसरा पॉइंट है। आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक रेस्टोरेंट होटल में बहुत सारा बंदा आता है जाता है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कौन सा टेबल पहले खाली होगा, उसके तरफ आप ध्यान दीजिए, उस टेबल को जल्दी साफ कर दीजिए, ताकि दूसरे कस्टमर का आके वेट न करना पड़ा। वेट नहीं करना पड़ना चाहिए उसको, क्योंकि उसको वेट करना होगा तो वो उतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेगा। और आपको अपना एक कस्टमर है उनको खुश करना आपको कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको अटेंटिवनेस होना चाहिए, आपको हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए, कौन सा चीज पहले साफ करना है उनके तरफ आपको ध्यान आकर्षित होना चाहिए। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है ऑनेस्टी। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी रेस्टोरेंट या होटल किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, आप
आपके अंदर हॉनेस्टी रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी समझिए आप काम कर रहे हैं, आपका कुछ भी गलती हो या ना चाहे हो, समझिए कि कोई ग्लास का पानी आपके हाथ से लग के गिर गया, या फिर कस्टमर के हाथ से लग के गिर गया, या फिर कोई सॉस की बोतल रखा हुआ था वो नीचे गिर गया, सॉस गिर गया, या फिर नमक सॉल्ट गिर गया, तो आपको क्या करना है, उनको सही तरीके से फिर से पहले के जैसा बना देना है। आपको साफ कर देना है बिना किसी आर्गुमेंट किए हुए, क्योंकि आप आर्गुमेंट करेंगे तो कस्टमर अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कुछ कहाँ पे क्या गिरा है। आप तुरंत किसी का भी दोष हो, आपका हो चाहे नहीं हो, फिर भी आप बिना बात किए आप इन सबको साफ कर दीजिए। या फिर कोई कस्टमर का जरूरी डॉक्यूमेंट्स पॉकेट से गिर गया, पर्स पॉकेट से गिर गया, पैसा पॉकेट से गिर गया, आप उनको उठा के दे दे, ताकि वो भी अपना सेफ मान सके कि ये होटल बहुत ही सेफ है। तो आपके अंदर इतना ऑनेस्टी होना चाहिए एक अच्छे क्लीनर बनने के लिए। चौथा जो है वो है प्राइड। दोस्तों, एक अच्छे क्लीनर जो है अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो वो काम कैसा भी हो, लेकिन आपको उन काम से प्यार करना होगा, तभी आप एक अच्छे कर्मचारी बन सकते हैं। अगर आप क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे 100% देना है, और जितना हो चाहे आपको ध्यान ज्ञान नॉलेज जो है, सेंस जो है, आपको पूरा उसी काम पे आपका फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, यही होता है प्राइड। इसका बाद का जो पॉइंट है वो है डिस्क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, समझिए कि किसी होटल या रूम पे कोई कस्टमर गया है, तो वो आपको चाबी सौंप के बाहर निकल गया है, तो आपको क्या करना है, उस रूम को क्लीन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, उनको बिना पूछे, वो पूछे या ना पूछे, आपको काम रहता है साफ करना डेली का। तो जो आपका जो लिस्ट है, मंथली है, वीकली है, डेली है, आवरली है, उन हिसाब से जो जो चीजों को साफ करना रहता है, आप साफ करना पड़ता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर से। या दोस्तों, अपने सोच विचार से आप उनको साफ कर दीजिए, फिर चाबी उनको हैंडओवर कर दीजिए बाद में वो वापस आने तक। दोस्तों, इसका जो 6 नंबर पॉइंट है वो है टाइम कीपिंग। जी हाँ दोस्तों, एक कर्मचारियों को, चाहे वो किसी काम में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, उनको टाइम का पंक्चुअल होना जरूरी है। दोस्तों, एक टाइम आजकल के दौर में एक टाइम बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी रहता है। उस टाइम के हिसाब से अगर नहीं चलेगा तो हर चीज आपका पीछे छूट जाएगा। सो दोस्तों, मैं जो बताया कि आप जब काम कर रहे क्लीनिंग का, तो आपका एक शेड्यूल बना रहता है कि इस जगह को मंथली क्लीन करना है, इस जगह को वीकली क्लीन करना है, इन फ्लोर को डेली क्लीन करना है, इन फर्नीचर को आवरली क्लीन करना है। सो दोस्तों, टाइम कीपिंग एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। उस टाइम के हिसाब से आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सेंस ऑफ ह्यूमर। या दोस्तों, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, आप समझिए कि ड्यूटी गए सुबह 7 बजे और आपका छुट्टी हो गया आपका 5 बजे। दोस्तों, उनके बीच में अगर आप 4 घंटे में काम पूरा कर लेते हो, तो आप एक बार वापस रिव्यू करके देख लीजिए, क्योंकि मेरा जो डेली का काम है वो मैं किया हूं कि नहीं, किसी चीज छूट गया या नहीं। तो आपको इन सब कामों को ध्यान रखना है, अपने सेंस में रखना है कि मैं जो काम किया हूं इसी काम पे कोई गलती तो नहीं है। तो आपको दोबारा उसको दोहरा लेना है, आपको देख लेना है। लास्ट जो पॉइंट है वो है एंडुरेंस। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा जो क्लीनर होता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, सुबह से शाम तक उसको काम करना पड़ता है, हर टाइम उसको ख्याल रखना पड़ता है साफ सफाई का, चाहे टेबल हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे एक बाथरूम में किसी भी जगह पे हो, तो उनको हार्डवर्क ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों, काम के दौरान आपका क्या होता है, आप इन काम करते करते आप हैबिट हो जाता हो, और इन्हीं काम आप जब दूसरे कंपनी में जाते हो, फिर आगे आप जाते हो,
तो इन्हीं काम को आप बहुत ही कम टाइम में अच्छे से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा यही आपका बोलने का मकसद है कि आप काम जब कर रहे हो, आप करते करते आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, आप सीख जाते हो कौन सा चीज पहले साफ करना है, कौन सा बाद में करना है, या फिर कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज नहीं करना है। समझे, कोई कस्टमर आया है, आधा कॉफी पी के रख दिया है, आधा चाय पी के रख दिया है, तो दोस्तों आपको पूछना है कि सर आपका कॉफी हो गया? आपको पूछ के वो कॉफी फेंकना है, या नहीं कि कॉफी रखा हुआ है, आधा क्लाइंट जो कस्टमर है बाहर फोन कर रहे हैं तो आप उनको बिना पूछे कॉफी फेंक दी। ये भी आपको ख्याल रखना है अगर आप एक अच्छा क्लीनर बनना चाहते हो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक अच्छा क्लीनर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। ये था क्लीनर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छे क्लीनर बनने के लिए आपको इन सब जो प्रोसेस है इनके अंदर से गुजरना होता है, तभी आप एक अच्छे क्लीनर बन सकते हैं। तो अगर आप इन गल्फ कंट्रियों में इन कामों में आना चाहते हैं, आ सकते हैं। इन कामों का डिमांड इन कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज, मॉल्स, जो रूम्स, कैंप्स और हॉस्पिटल्स बहुत सारा रहता है जहाँ पे क्लीनर का जरूरत रहता है। और इन सब का वैकेंसीज जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे जेन्युइनली डालता हूँ। दोस्तों जेन्युइन ऑफिस के बारे में बताता हूँ जहां से आप इस काम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आता रहे। जब भी इन क्लीनर का वैकेंसीज कोई आएगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे तुरंत अपलोड करूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना है, खुदा हाफिज।